अधर्म आचरण से पैसा जो करते हैं, कैसे उनकी जीवन सुखी नहीं रहता है, उसकी एक कहानी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम समाप्त कर लेंगे, 2 मिनट कीर्तन करेंगे। आप लोग भूखे हो और मुझे खराब लग रहा है कि आपको भूखा रखकर मुझे बोल रहे हैं कि भाई बताओ। जो भूखा है वो क्या सुनेगा? वो तो सोच रहा है मेरा पेट पहले कैसे भरेगा। हैं? तो एक मुसाफिरी था। मुसाफिरी समझ में आता है ना? जिनका घर नहीं होता है और वो घूमते रहते हैं। मुसाफिरी यात्रा कर रहा है, मगर एक बार जंगल में फंस गया। अंधेरा हो गया, अंधेरा से मध्य रात्र हो गया। बाघ शेर की गर्जन उसको सुनाई दिया। डर लगा कहीं आज उसका जीवन की अंत ना हो जाए। फिर वो तुरंत देखा बहुत दूर से एक थोड़ा सा हल्का सा लाइट। तो उसी दिशा में गया तो देखा एक कुटिया है। दरवाज़ा को खटखटाया। एक लड़का और लड़की दिखाई दिया, भाई बहन थे। और बोला कि मैं मुसाफिर हूँ, एक रात के लिए मुझे स्थान चाहिए और आपको जो चाहिए मैं दे दूँगा। तो लड़की तुरंत बोली कि हमें 1 गोल्ड कॉइन चाहिए, 1 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। तो बोला ठीक है। तो तुरंत वो लड़का जो है उसकी पूरा बिस्तर विस्तर वगैरह सब बनाया और ये अपना झोली खोलकर 1 स्वर्ण मुद्रा निकाला और लड़की को दे दी। लड़की ने देखा, वही इसके पास इतनी सारे स्वर्ण मुद्रा है, तो इसको तो बढ़िया अच्छा से खाना खिलाकर सुला दिए। फिर लड़की ने बोली भाई को, भाई अरे सफाई कर दें इसको, सब हमारा हो जाएगा। भाई पहले तो थोड़ा सा संकोच कर रहा था, मगर जैसे पुश थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब ठीक है, समाप्त। इसको कहते हैं असाधु आचरण। इतना स्वर्ण मुद्रा हो गया, शहर में जाकर बंगलो बना दिया हैं और शादी कर लिया, मगर जो लड़की जो है ना, इसको बीमारी हुआ। बहुत दिन तक बीमारी हुआ और उस बीमारी से उसकी मृत्यु हो गया। और लड़का जो है वो शादी किया था, उसकी बच्चा हुआ। वो बच्चा जो है बचपन से ही उसको बीमार हो गया, बीमारू। आज एक हॉस्पिटल, कल दूसरा, परसों तीसरा, करते करते आदमी थक गया। और कुछ समय के बाद उसकी बीवी ने बोला कि इसको हम शादी करा देते हैं, शादी कराने से ठीक हो जाएगा। शादी भी करा दिए, मगर बीमारी ठीक नहीं हुआ। जैसे बीमारी ठीक नहीं हुआ तो फिर एक दिन वो बेटा मृत्यु की शैया में सोते हुए, लेटते हुए पापा को बुलाया, पापा मेरा अंतिम समय आ गया, मैं शरीर त्याग दे रहा हूँ। तो बहुत रोया, नहीं मैं बहुत पैसा और खर्च करूँगा तेरे लिए, मेरा जीवन की लक्ष्य है कि तुझे ठीक करूँगा, चिंता मत कर। नहीं, मुझे पता है आपने मेरे लिए बहुत मेहनत किया है, मगर इसका कोई असर नहीं है। बोला उसको भूल जाओ।
आपने जो मेहनत करी है मैं देख लिया हूँ, परंतु मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूँ। ना क्या ना आपको याद है, एक आधी रात में एक मुसाफिर आपके घर में आया था, तो बाप को समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे पता चला, ये तो जन्म नहीं लिया था। तो बोला हाँ 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 मुसाफिर आया था। क्या किया आपने उसके साथ? ना उसको हम मार दिए थे। तो वो बेटा ने बोला कि मैं वही मुसाफिर हूँ। तो बाप ने बोला कि ठीक है, मुझे तो तू सज़ा दे दिया जो किया था, हैं, मगर तेरा जो शादी करा दिया वो लड़की, उसको वो तेरे वजह से वो क्यों दंड जिंदगी भर उसको मिलता रहे। तो फिर बोला कि वो तुम्हारे बहन है, कहकर वो शरीर त्याग दे दिया। तो ये जो कहानी है, इससे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये एक नाटक चल रहा है। हम सोच रही है मेरा पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, मगर हमारे कर्म के अनुसार हमें भिन्न भिन्न रिश्ता मिला हुआ है। कैसे कर्म किए हैं उसी अनुसार मिला है, मगर उसका एक ही हल है। और ये श्लोक आप लोग पढ़ो, मयि सर्वाणि कर्माणि। क्यों रे, क्यों नहीं दिखा रहा? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशैर्निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वराः। अनुवाद ये हिंदी नहीं है, हिंदी अभी ठीक है मैं बता देता हूँ, छोड़ो समय नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, जो भी कर्म करते हो भगवान के लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो। संन्यास्याध्यात्म चेतसा, सन्यासी की भावना में रहकर। सन्यासी की भावना क्या होता है? वो कर्तव्य करता है, फल की लालसा से कर्तव्य नहीं करता है। मुझे सुख मिलेगा इसलिए मैं शादी करूंगा, नहीं। शादी करने का अर्थ है धर्म को संरचना करने के लिए, धर्म को संरक्षण करने के लिए, अच्छे पुत्र पुत्री को जन्म देना। मगर ये सोचकर अगर काम कर रहे हो नहीं हमें बहुत आनंद देगा हमारा शादी, तो आपकी शादी पहले से ही टूट गया। जैसे आप कहते हो नौकरी करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, नहीं। हर नौकरी में आप किसी को सेवा करते हो, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट में टीचर बनकर आप किसी को सेवा करते हो। तो सेवा करने का धर्म होनी चाहिए, नहीं कि पैसा कमाने का। परंतु भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि फल की आशा नहीं रखकर सन्यासी की भावना से भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी काम करो। सर्वाणि कर्माणि, ये नहीं कि एक काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करूंगा बाकी सब मेरे लिए करूंगा, ऐसे नहीं। सर्वाणि कर्माणि, हर कर्म को। सुबह क्यों उठना चाहिए? ना भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हर दिन सुबह उठ के क्यों नहाना चाहिए? भगवान को प्रसन्नता करने के लिए। मल त्याग करने के बाद नहाना क्यों चाहिए? भगवान को प्रसन्नता के लिए।